सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। बहुत सारे जो मित्रगण हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, वो इससे ग्रसित हैं। ठीक है, उस बीमारी का नाम है सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, ठीक है, या फिर गर्दन की जो डिस्क वाली जो प्रॉब्लम है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार बहुत सारे मोर देन 60-70% जो लोग हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो पोस्चर है, स्टाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण जो आजकल देखा गया है कि जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते रहते हैं या फिर कंप्यूटर पे जो काम करते रहते हैं या फिर जो बैठने का पोस्चर है। ठीक है, मोबाइल पे जब काम करते रहते हो तो ऐसे गर्दन को झुका के रखते हैं, ऐसे हर टाइम ऐसे नीचे की तरफ गर्दन रहती है। ठीक है, लेटे हुए रहते तो लेटे हुए भी ऐसे गर्दन को ऐसे वो करके रखते हैं, लेटे लेटे भी। ठीक है, गर्दन पे प्रेशर रहता है। या फिर कंप्यूटर पे काम करते तो इस कंडीशन में इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भी बैठे रहते हैं तो लोग इस तरीके से झुके हुए बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट जो है इस तरीके से कोई बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके की आदत डाल रखी जिन्होंने इस तरीके से बैठ के रहने की। तो ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझ लेते हैं कि साइंटिफिकली कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो सिर का जो वेट है, जो सिर जो है हमारा ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसका जो वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 5 किलो, 2.5 to 5 kg के आसपास जो है इसका जो वेट होता है। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहते हो, ठीक है, जो न्यूट्रल पोजीशन है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो सिर का वेट है जो वो आपका वेट जो है गर्दन के ऊपर जो लोड जो जनरेट करता है वो 2.5 से 5 kg का लोड जनरेट करता है इन मसल्स के ऊपर। ये जो मसल्स हैं आपकी गर्दन की मसल्स हैं, ठीक है, ये वाली, ये फिर ये आपकी शोल्डर ब्लेड वाली जो मसल्स हैं, इसके ऊपर आपका 2.5 से 5 kg का ही वेट वो जनरेट करता है। ठीक है, जो हमारी मसल्स जो इजीली उसको सहन कर लेती है, हमारी मसल्स उसके लिए डिजाइंड होती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप गलत पोस्चर की वजह से आप धीरे धीरे जब आप गर्दन को झुकाते रहते हो, ठीक है, मान लो इस तरीके से झुकाया आपने, तो आपका जो गर्दन का वेट है, जो सॉरी सिर का जो वेट है, जो आपका सिर का वेट वो गर्दन के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आपने झुकाया। तो ये वाला वेट जो है ये ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि आपका आपने झुकाया, ग्रेविटी की वजह से जो आपका फोर्स लगता है वो आपका फोर्स जो है लोड जो है वो गर्दन के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम टेक्निकली देखें इसको, जो साइंटिफिकली जो वैज्ञानिकों ने जो इसको प्रूव किया है, डॉक्टर्स ने जो प्रूव किया है इसको, तो वो जब हम हमारी गर्दन को 45 डिग्री तक झुका देते हैं, ठीक है, तो 45 डिग्रीज पे हमारा जो वेट गर्दन के ऊपर आ जाता है वो 22 kg के आसपास आ जाता है, 22 किलो। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि 2.5 से 5 kg से वो 22 डिग्री बढ़ जाता है वो वेट, हमारी जो सिर का वेट है जो गर्दन के ऊपर। ठीक है, और अगर इसी को हम 60 kg कर देते हैं ना, सॉरी उस पर 60 डिग्री अगर ले जाते हैं तो 60 डिग्री पे 27 kg हो जाता है। ठीक है, 27 kg। ठीक है, और जितना हम कम करते जाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल हमने 15 डिग्री किया, 15 डिग्री पे हमने इसको झुकाया तो 12 kg के आसपास हमारी जो सिर का वेट है वो गर्दन के ऊपर जो है वो लोड जनरेट करता है, वो वेट जनरेट करता है इसके ऊपर, गर्दन के ऊपर। ठीक है, तो इसी को अगर हम देखें कि जब ये वेट हमारे ऊपर इतना आ जाता है, जैसे हम 45 डिग्रीज पे करते हैं तो 22 kg के आसपास नॉर्मली हम जो काम करते हैं 45 डिग्रीज पे तो सब काम करते हैं, टैबलेट देखना या मोबाइल देखना या फिर कंप्यूटर पे काम करना, तो 45 डिग्री तो मिनिमम है। बहुत सारे लोग इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, 60 डिग्री पे भी चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे पड़े हो गए वो काम करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आप देखो कि कितना 22 kg, 27 kg वेट जो है, 22 kg, 27 kg वेट जो है आपकी गर्दन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो गर्दन की मसल्स हैं वो उन पर स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही गर्दन जैसे ही मसल्स में स्ट्रेस पैदा होता है तो वो क्या होता है, वो पेन करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और मसल्स जब पेन हो जाता है तो फिर आपका ये पूरे पोर्शन में, ये वाले पूरे पोर्शन में आपका दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे की साइंस है। तो इसको ठीक करना भी बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कोई बहुत ही मुश्किल काम इसको ठीक करना, तो ठीक करना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहला तो जो मैंने बताया है कि आपको
अपने पोस्चर को ठीक करना है सबसे पहले तो। अपने जो स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, उसको ठीक करना। आपको ऐसे गर्दन को हमेशा सीधा रखना है, ठीक है। सीधा रख के आपको कोई भी काम करना, तो इस तरीके से आपको काम करना है। कंप्यूटर पे काम करना है, फिर मोबाइल भी देखना है, कुछ भी देखना है, तो आपको सीधा रखना है। ज़्यादा लंबे समय तक झुकी हुई पोजीशन में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली इसकी शर्त है, इसको ठीक करने की सबसे पहला जो नियम है, इसको इस बीमारी से मुक्ति पाने का, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा इन एक्सरसाइज को करने से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में अब। तो इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपकी जो गर्दन की मूवमेंट, गर्दन की स्ट्रेचिंग करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे मान लो ये राइट साइड की आपको स्ट्रेचिंग करनी है, तो राइट साइड वाला जो हाथ आपका, राइट साइड वाला हाथ आपको यहाँ पे ये कान के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ना है उसको, और सांस अंदर भरते हुए आराम आराम से सांस अंदर भरते हुए इसको इस तरफ झुकाना है, एक तरफ झुकाना है, ठीक है। फिर उसको झुका के रखना 5 से 10 सेकंड तक, ठीक है। 5 से 10 सेकंड तक इसको झुका के रखना, काउंट करना है, ऐसे करना है। जैसे आप मान लो इस पोजीशन में हो, आपने गए यहाँ से झुकाना शुरू किया और काउंट करो 1 to 10 या 1 to 5, 1 2 3 4 5, फिर आराम से, ठीक है, वापस आ गए आप। फिर दूसरी तरफ यही पोजीशन, कान से ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, इसको ऐसे हाथ से पकड़ना है, इसको उसी तरफ बिल्कुल खींचना है, सांस भरते हुए रोक के रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये साइकिल जो है कम से कम 5 बार इधर और 5 बार इधर, ठीक है। तो आपको ये पहली एक्सरसाइज ये आपको साइकिल कंप्लीट करना है इसका, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को यहाँ पे भी पेन रहता है ज़्यादा, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो ये जो शोल्डर ब्लेड है, इसके अंदर भी अगर पेन रहता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसमें क्या करना, आपको गर्दन को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे पकड़ना है, इसमें यहाँ पे, और गर्दन को इस तरफ झुकाना है, एक एंगल पे, यहाँ पे इस वाले साइड में हल्का सा झुकाना है, जितना झुका सको आप। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर दूसरी तरफ, पहले वाली में आपने क्या किया, पहले वाली में आपने बिल्कुल ऐसे झुकाया था आपने, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इस वाली में क्या करना आपको, इस वाली में थोड़ा सा एंगल पे, इस मुंह को इस तरह के एंगल पे रखना है, और आपको फील होगा वो ब्लेड जो है, शोल्डर ब्लेड आपको खिंचाव महसूस होगा उसके अंदर। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी को हाथ में पेन जा रहा हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन जा रहा हो, और आप जब ये एक्सरसाइज करते हो, और अगर आपको पेन में रिलीफ मिल रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि पेन बढ़ गया है, तो इस एक्सरसाइज को स्टॉप करें। इनमें से दोनों जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, ये बिल्कुल सीधा खींचने वाली और टेढ़ा खींचने वाली, इनमें से किसी में भी आपको लगे कि आपका पेन जो है और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, तो आप उसको रोक दें। अगर आपको लगता है कि हाँ पेन उतना ही है या उससे कम हो रहा है, तो आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज जो है, वो आपको हाथों को मूवमेंट देना है, हाथों को। अब आपको क्या करना है, ये इस तरीके से करें। मान लो ये राइट हैंड है आपका, राइट हैंड को आपको इस कंधे पे रखना है यहाँ पे, ठीक है, और ये इस हाथ से इस कोहनी को स्ट्रेच करना है, इतना। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हाथों को खींचना है ऐसे। ये कंधे पे खिंचाव आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा खिंचाव आएगा। गर्दन को सीधा रखना है। फिर दूसरी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, ये भी आपको जो मैंने बताया कि इसको भी कोशिश करें कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोकने की, ठीक है। और इन दोनों एक्सरसाइज को आप वही 5 से 10 बार तक करें। शुरुआत 5 से करें, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 10 तक लेके जाएं इनको, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, अगले वाली एक्सरसाइज है,
वो है गर्दन रोटेशन वाली। ठीक है, गर्दन रोटेशन वाली आपको आराम आराम से घुमाना है, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे सांस अंदर भर के ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज, पहले आपने क्लॉकवाइज घुमाया फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से कम 4 से 5 बार एक साइड, एक क्लॉकवाइज और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको ये रोटेशंस आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आती है वो होती है, उसको बोलते हैं चिंटक एक्सरसाइज। चिंटक मतलब आपको ठोड़ी पे प्रेशर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं, बिल्कुल गर्दन को थोड़ा सा ऐसे, ठोड़ी को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लें इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से लगेगा, साइड से दिखा दे दो ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ठोड़ी पे हाथ रखना है ऐसे और इसको पीछे की तरफ दबाना है और इसको दबा के रखना है। इसको कम से कम 10 सेकंड तक इसको दबा के रखना है इस तरीके से, सांस अंदर भरना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर छोड़ देना है। ठीक है, फिर से करना है, फिर छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को कम से कम इसको भी 10 बार करना है। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो ये होगी चिंटक एक्सरसाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको जो गर्दन है आपकी, जो गर्दन जो मसल्स हैं इनको मजबूत करने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये जो मसल्स मजबूत होंगे कैसे होंगे, आपको जब इनके ऊपर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे प्रेशर आएगा एक्सरसाइज करोगे, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको जैसे हाथ से इधर प्रेस करना है, हाथ से आगे की तरफ प्रेस करना है और गर्दन से उधर की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देना, लेकिन हल्का हल्का धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाना है अपना। इस तरीके से सांस भरना है, रोक के रखना है। ठीक है, गर्दन का प्रेशर जो है इधर और हाथ का प्रेशर जो है इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5 छोड़ देना है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आपको पीछे की तरफ में आपको हाथों को ऐसे बांध लेना है, यहाँ पे ऐसे लगा लेना है और गर्दन को पीछे की तरफ करना है, हाथों से आगे की तरफ प्रेशर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब फिर आगे की तरफ आपको ये हाथों पे ये लगा के रखना है ऐसे, और गर्दन से आगे की तरफ प्रेस करना है और हाथों से पीछे की तरफ प्रेस करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10-10 बार करनी है, 10 बार इधर, 10 बार इधर, 10 बार फिर आगे, 10 बार पीछे। तो इस तरीके से आपको चारों दिशाओं में आपको 10 बार कम से कम ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपको तुरंत फील होने लग जाएगा, 1-2 दिन में आपको फील होगा कि आपकी गर्दन जो है रिलैक्स होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो मसल्स जो है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगी मसल्स इससे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को आप जो है इसका क्योर कर पाओगे, इसको ठीक कर पाओगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो मैंने बताई आपको, जो सर्वाइकल पेन जो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस का पेन है, या फिर जो आपको गर्दन में जो स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम होती हैं उनको क्योर करने में काफ़ी मददगार रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जान लेते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं आपके जो मसल्स, ये जो वाले पेन है, जो सर्वाइकल के पेन है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 मेन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। एक आपका ये गर्दन वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे देखो, ये जो है
ये यहाँ पे ना ये आपका खड्डा रहेगा, खड्डा यहाँ पे एक खड्डा सा रहेगा, ठीक है ये, ठीक है ठीक है। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो आप गर्दन सीधी करोगे तो यहाँ पे एक खड्डा सा महसूस होगा यहाँ ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको दबाना है, इसको भी ऐसे ही दबा के 1 2 3 4 5 10 तक इसको गिनना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर इसके दूसरी साइड वाले खड्डे में इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये आपको ये दोनों खड्डे वाला जो पोर्शन है, ये खड्डे जो है यहाँ पे, ठीक है, बस ये यहाँ पे इनको आपको प्रेस करना 10-10 बार, 10-10 सेकंड के लिए इसको प्रेस करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है इसके गर्दन के। उसके बाद फिर दूसरा, ये जो गर्दन आपकी, ठीक है, एक गर्दन से 4 अंगुल नीचे, तो 4 अंगुल ये आपके ये यहाँ से अगर आप बात करते हो गर्दन को, ये यहाँ से ये 4 अंगुल नीचे, यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ठीक है, आपको फील होगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट को आपको दबाना है ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप इसको दबाओगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। और इसके साथ कोशिश करें कि आपके पास अगर कोई मालिश वाली जो मशीन आती हैं आजकल, वो ज़्यादा महंगी आती नहीं है, वो कोई मेरे ख्याल में 1000 रुपये तक की मशीन आ जाती है, वो अच्छी मशीन होती है। तो उनसे इनको मसल्स की मसाज ज़रूर करें इनकी, ठीक है, इनकी मसाज करें यहाँ, इन मसल्स की, ये मसल्स हैं, ठीक है, ये पूरी मसल्स की मसाज करें। इससे क्या है, मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, और आपको दर्द में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आएगा, दर्द आपका बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही कारगर हैं, बहुत सारे लोगों पे आजमाई हुई एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और सब जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, सब तक ये इसको ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें और अपने आप को, जो ये बहुत ही आजकल की बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई और बहुत ही पेनफुल बीमारी है, उससे लोग अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें, ठीक है। इसकी वजह से सिर में दर्द वगैरह भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स जो क्या है कि वो ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता, सिर तक वो खून पहुँच नहीं पाता, तो सिर में भी पेन होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसकी साइंस मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी कि इसकी साइंस पीछे की क्या है। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।